सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम जानेंगे एक बेहतरीन फिल्म के बारे में जिसका नाम है द लाइट हाउस। ये कहानी है इफ्रेम विंसलो और थॉमस वेक की, जो एक छोटे से आइलैंड पे एक लाइट हाउस का काम देखने के लिए आते हैं। लेकिन ये जगह और लाइट हाउस उनके साथ ऐसा खेल खेलती है जो उनके जिंदगी को बदल के रख देती है। और उसके बाद इस कहानी का अंत बहुत ही डरावना होता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें विंसलो और थॉमस एक आइलैंड पे आते हुए नजर आते हैं। और जब हम इन दोनों को इस आइलैंड पे आते हुए देखते हैं, उसी समय हम दो लोगों को इस आइलैंड से जाते हुए भी देखते हैं। यानी कि ये दो लोग वो हैं जो इनसे पहले यहाँ पे काम कर रहे थे। और उसके बाद दोनों अपना सामान लेकर के कमरे के अंदर आते हैं। और ये एक छोटा सा कमरा है जिसमें दो बिस्तर लगे हुए हैं, यानी दोनों को एक ही कमरे में एक ही साथ रहना पड़ेगा। और कमरे में आने के बाद जब विंसलो अपने बिस्तर पे बैठता है तो उसे अपने गद्दे के अंदर एक छेद दिखाई पड़ती है। और जब विंसलो उस छेद के अंदर हाथ डालता है तब उसे अंदर एक जलपरी की स्क्रीमशॉ दिखाई पड़ती है। और विंसलो को ये चीज पसंद आती है, इसलिए वो उसे जेब में रख लेता है। और उसके बाद वो काम पे लग जाता है। और विंसलो को काम करते हुए देख के हमें पता चलता है कि विंसलो एक हार्ड वर्किंग आदमी है। और उसके बाद जब रात में विंसलो और थॉमस खाना खाने बैठते हैं तब विंसलो को थॉमस की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आती। और जिस तरीके से थॉमस विंसलो से बात करता है उसे देख करके लगता है कि वो बड़ा ही अजीब आदमी है और वैसा आदमी शायद किसी को भी पसंद ना आए। और उसके बाद खाना खाते खाते विंसलो थॉमस से कहता है कि हमें लाइट के काम को अल्टरनेट रखना चाहिए, यानी लाइट का काम एक दिन आप देखो और एक दिन मैं देखूंगा। और इस बात को सुनते ही थॉमस भड़क जाता है और कहता है कि तुम एक जूनियर हो और अपनी औकात में रहो, लाइट का काम सिर्फ मैं देखूंगा। और ये बात विंसलो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। खास करके थॉमस इस बात को जिस तरीके से बोलता है वो तरीका भी विंसलो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेकिन फिर भी विंसलो थॉमस को कुछ नहीं कहता और अपना खाना खाता रहता है। और उसके अगले दिन विंसलो फिर से काम पे लग जाता है। और विंसलो को काम करते हुए देख के पता चलता है कि विंसलो का काम सबसे मुश्किल है। और दूसरी तरफ हमें थॉमस भी नजर आता है। वो सिर्फ लाइट हाउस में बैठा हुआ होता है और लाइट को ऐसे देख रहा होता है जैसे कि वो लाइट उस पर कोई जादू कर रही हो और वो लाइट उसे अलग तरीके से आनंदित कर रही हो। और दूसरी तरफ विंसलो लाइट को दूर से देखता है और उसके बाद उसे समंदर के बीच में कुछ नजर आता है और उसे ऐसा लगता है कि वो चीज उसे अपनी तरफ खींचे जा रही है। और विंसलो उसकी तरफ खींचा चला जाता है। और फिर उसके बाद वो समंदर के बीचों बीच डूबने लगता है और तब उसे पानी के भीतर एक जलपरी नजर आती है। और तभी विंसलो की आंखें खुलती हैं और हमें पता चलता है कि विंसलो सपना देख रहा था। लेकिन इस चीज से एक बात पता चलती है कि विंसलो के दिलो दिमाग पे ये आइलैंड गहरा असर करता जा रहा है। और उठने के बाद विंसलो फिर से अपने काम में लग जाता है। लेकिन विंसलो जब भी काम करता है तब उसे सीगल्स बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं। और उसके बाद जब एक दिन विंसलो लाइट हाउस का कुछ सामान लेके लाइट हाउस की सीढ़ियों के पास जाता है तब उसे ऐसा लगता है कि वो सीढ़ियां उसे बुला रही हैं और वो उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी वहां थॉमस आता है और उसे वहां जाने से रोक देता है। और ये देख के हमें समझ में आता है कि ये दोनों लोग कितने ज्यादा आकर्षित हो चुके हैं लाइट हाउस की तरफ। एक आदमी वहां जाना चाहता है और दूसरा आदमी अपने अलावा वहां किसी को भी नहीं जाने देना चाहता। और उसके बाद जब रात में दोनों खाना खा रहे होते हैं तब विंसलो सीगल्स के बारे में बात करता है कि वो उसे बहुत परेशान करते हैं। तब थॉमस कहता है कि सीगल्स को कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। सीगल्स को चोट पहुंचाना बहुत ही अपशगुन होता है और खास करके उन लोगों के लिए जो समंदर के पास रहते हैं। और उसके साथ साथ थॉमस ये भी कहता है कि विंसलो से पहले जो यहाँ असिस्टेंट काम करता था उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी और उसके बाद उसने अपनी जान ले ली थी। फिर अगले दिन विंसलो अपने काम पे लग जाता है। लेकिन थॉमस आज हद कर देता है। वो आता है और विंसलो को कहता है कि इस फ्लोर को फिर से साफ करो। और विंसलो कहता है कि मैंने अभी अभी इस फ्लोर को साफ किया है। लेकिन थॉमस उसकी एक नहीं सुनता और उसे बार बार फ्लोर साफ करने के लिए मजबूर करता है। और उसके साथ साथ ये भी कहता है कि मेरा ऑर्डर मानना तुम्हारा फर्ज है और मैं जो बोलूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। और इस चीज के बाद से विंसलो और थॉमस के रिश्ते और भी खराब होने लगते हैं। विंसलो पहले से ही थॉमस को पसंद नहीं करता था, लेकिन इस हादसे के बाद से विंसलो थॉमस से और भी नफरत करने लगता है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं होता है, इसलिए ये दोनों चाह के भी एक दूसरे से नफरत नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें खाना एक साथ ही खाना पड़ता है। और जब ये दोनों खाना खाने बैठते हैं तब एक दूसरे से बड़े प्यार से बात करते हैं। और ऐसे ही जब एक दिन ये दोनों खाना खा रहे होते हैं तब थॉमस विंसलो से पूछता है कि विंसलो तुम पहले क्या करते थे।
तब विंस्लो बताता है कि वो पहले टिम्बर में काम करता था। और ये सुनने के बाद थॉमस थोड़ा सरप्राइज होता है और कहता है कि टिम्बर के काम में और लाइट हाउस के काम में दूर दूर तक कोई समानता नहीं है, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब विंस्लो बताता है कि वो जब से अपने पिता से दूर हुआ है तब से उसने हर एक तरीके के काम किए हैं। फिर उसे एक दिन पता चला कि लाइट हाउस में काम करने पे उसे 1 साल के $1000 मिलेंगे। और फिर वो यहाँ आ गया, ये सोच के कि जब उसे इतने पैसे मिलेंगे तब वो अपना घर बनाएगा और फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करेगा। और ये सब सुनने के बाद थॉमस भी अपने बारे में बताने लगता है और वो बातों बातों में अपनी पत्नी का जिक्र करता है। और तब विंस्लो पूछता है कि तुम शादीशुदा हो। तब थॉमस अपनी कहानी बताता है और कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी समंदर के इर्द गिर्द गुजारी है और शादी के बाद भी वो 13 साल के लिए समंदर के बीचों बीच रह गया और अपनी पत्नी से मिल नहीं पाया। और इस चीज के लिए उसकी पत्नी ने उसे कभी माफ नहीं किया। और उसके बाद नया दिन आता है और सब फिर से अपने काम पे लग जाते हैं, लेकिन वो लाइट हाउस विंस्लो को अपनी तरफ आकर्षित करना बंद नहीं करता। और उसके बाद जब एक दिन विंस्लो पानी पीने जाता है तो उसे दिखाई पड़ता है कि पानी का रंग लाल हो गया है। और उसके बाद जब वो ये देखने जाता है कि आखिर पानी लाल क्यों हो गया है, तभी उसके सामने एक सीगल आ जाती है और उसके बाद उस पे चोंच मारने की कोशिश करती है। उसी समय विंस्लो उस सीगल को पटक पटक के मार देता है और उसके बाद बहुत सारे सीगल उस लाइट हाउस के ऊपर मंडराने लगते हैं। और उसके बाद से वहां पे हमेशा ही बारिश होती है और तूफान आते रहते हैं। और उसके साथ साथ विंस्लो को अजीबोगरीब चीजें दिखाई पड़ती हैं। विंस्लो को एक जलपरी जमीन पे नजर आती है और जब विंस्लो उसके पास जाता है तब वो जलपरी बड़े ही डरावने तरीके से चिल्लाने लगती है। और उसके बाद विंस्लो और थॉमस का समय खत्म हो जाता है इस लाइट हाउस पे रहने का। उसके बाद दोनों अपना सामान पैक करके समंदर किनारे बोट का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन समंदर का तूफान इतना तेज होता है कि उन्हें लेने के लिए कोई भी नहीं आता है। और ये तूफान इतना तेज होता है कि इस तूफान के कारण उनका राशन भी खराब हो जाता है और अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। फिर वो जमीन के अंदर के स्टॉक को निकालने की कोशिश करते हैं। उन्हें बताया गया होता है कि किस जगह पे राशन को गाड़ के रखा गया है। उसके बाद वो गड्ढा खोदते हैं और उन्हें गड्ढे के अंदर एक संदूक भी मिलता है, लेकिन उस संदूक के अंदर खाने की कोई भी चीज नहीं होती है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ शराब होती है। उसके बाद से दोनों हमेशा शराब पीते रहते हैं और पागलों की तरह हरकतें करते रहते हैं। और उसके साथ साथ विंस्लो का लाइट हाउस की तरफ आकर्षण बढ़ता ही जाता है और उसके अंदर एक अलग क्यूरियोसिटी होती है इस बात को जानने की कि आखिर उस लाइट हाउस के अंदर क्या है। और फिर वो अलग अलग तरीके से उस लाइट हाउस के लॉक को खोलने की कोशिश करता है और जब वो उस लॉक को नहीं खोल पाता तब एक दिन वो थॉमस के पास से चाबी भी चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे चुरा नहीं पाता है। और उसके बाद से इस आइलैंड का मौसम और भी खराब होने लगता है और जितना इस आइलैंड का मौसम खराब होता है उससे ज्यादा इन दोनों का दिमाग खराब होता है। ये दिन भर शराब के नशे में धुत पड़े होते हैं और नाचते गाते हैं और बिना मतलब का बड़बड़ाते हैं। और इसी तरह एक दिन ज्यादा शराब पीने के बाद विंस्लो थॉमस से कहता है कि उसका ओरिजिनल नेम इफ्रम विंस्लो नहीं है और उसका रियल नेम है थॉमस हॉवर्ड। और इफ्रम विंस्लो उसके एक दोस्त का नाम था जो कि एक हादसे में मारा गया और अगर ये चाहता तो उस आदमी को बचा सकता था, लेकिन इसने वैसा नहीं किया। और जब इफ्रम विंस्लो मर गया उसके बाद से ये उसका नाम इस्तेमाल करने लगा। और ऐसा थॉमस हॉवर्ड ने इसलिए किया क्योंकि इफ्रम विंस्लो का नाम एकदम क्लियर था। उसके नाम पे किसी किस्म का कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं था जो कि ये साबित करे कि वो एक बुरा इंसान है। लेकिन थॉमस हॉवर्ड का रिकॉर्ड इतना क्लीन नहीं था और इसीलिए उसने इसका नाम इस्तेमाल किया ताकि उसे समाज में इज्जत मिले और अच्छा काम मिले। और ये सब कहने के बाद जब विंस्लो सोने जाता है तब फिर से उसे डरावने ख्याल आने लगते हैं और इस बार वो इन चीजों से इतना परेशान हो जाता है कि यहाँ से भागने का निर्णय करता है। और वो यहाँ से भागने के लिए जैसे ही बोट को पानी में उतारता है उसी समय वहाँ पे थॉमस आ जाता है और उस बोट को तोड़ देता है और कहता है कि तुम मुझे अकेला छोड़ के यहाँ से नहीं भाग सकते। और उसके बाद वो विंस्लो को डांटने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें अभी अपने पोस्ट से बर्खास्त करता हूँ और मैं पुलिस से तुम्हारी कंप्लेन भी करूंगा कि तुमने अपनी जिम्मेवारी को ठीक से नहीं निभाया और उसके बाद यहाँ के सारे नियमों का उल्लंघन किया। लेकिन इन सब बातों का विंस्लो पे कोई असर नहीं हो रहा है क्योंकि वो धीरे धीरे पागल होता जा रहा है। और विंस्लो थॉमस से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने क्या किया है, तुमने अपने साथी का खून किया है जो कि एक आंख से अंधा था और मुझे उसकी लाश लॉबस्टर में मिली।
और ये सुनने के बाद थॉमस बड़ा ही गुस्सा होता है और कहता है कि तुम मेरी रिपोर्ट करोगे, मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कौन हो और तुमने अपने पास्ट में क्या किया है और तुम्हारा असली नाम क्या है ये भी मुझे पता है। तुम्हारा असली नाम थॉमस हॉवर्ड है ना। लेकिन इन सब बातों का विंस्लो पे कोई असर नहीं होता और वो पागलों की तरह कुछ से कुछ बड़बड़ाते रहता है। तब थॉमस उससे कहता है कि विंस्लो तुम पागल होते जा रहे हो, मुझे पता नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। आखिरी रात तुमने ये सारी बातें मुझे बताई और उसके बाद आज तुमने कुल्हाड़ी से बोट भी तोड़ दी। और ये एक बड़ी ही स्ट्रेंज बात है, क्योंकि पिछले दृश्य में हमने देखा था कि थॉमस ने बोट को तोड़ा था जब विंस्लो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस दृश्य में थॉमस कहता है कि उस बोट को विंस्लो ने तोड़ा है। और यहाँ से ये कहानी और भी पेचीदा होती चली जाती है। और इतना कहने के बाद थॉमस विंस्लो को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, मेरा साथ दो और उसके बाद हम यहाँ से एक साथ निकलेंगे। और उसके बाद थॉमस उसे समझाता है और उसी के साथ विंस्लो भी शांत हो जाता है। लेकिन अब इनकी शराब खत्म हो चुकी है और ये दोनों शराब के एकदम आदी हो चुके हैं, इसलिए ये दोनों तेल में हनी मिला के पीने लगते हैं। और उसके बाद उस रात समंदर में बहुत ही तेज तूफान आता है और तूफान इतना तेज होता है कि पानी इनके कमरे तक घुस जाता है और इनके कमरे को तहस नहस कर देता है। उसके बाद जब सुबह विंस्लो जगता है तब उसका नशा उतर चुका होता है और वो कमरे के चीजों को बटोर रहा होता है। तभी उसे थॉमस की डायरी मिलती है जिसमें वो यहाँ के काम के सारे रिपोर्ट लिखता है। और इस बुक में उसने सिर्फ विंस्लो की बुराई लिखी है। उसने लिखा है कि विंस्लो एक बहुत ही गैर जिम्मेवार आदमी है और उसके साथ साथ थॉमस ने ये भी लिखा है कि विंस्लो की पेमेंट भी कट होनी चाहिए। और इस चीज को पढ़ने के बाद विंस्लो एकदम आग बबूला हो जाता है और वो थॉमस से कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों लिखा है, मैंने हमेशा पूरी मेहनत से काम की है, अगर किसी ने यहाँ पे मेहनत नहीं किया है तो वो तुमने किया है। और उसके बाद वो थॉमस की एक से एक बुराई करने लगता है और उसके बारे में सारी चीजें बताने लगता है। और ये सारी चीजें कहते हुए विंस्लो बीच में इमोशनल हो जाता है और उसके बाद वो थॉमस के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि मुझे सिर्फ एक बार उस लाइट हाउस में जाने दो, मैंने यहाँ रहते हुए बहुत कुछ सीखा है और अब मैं उस लाइट हाउस को हैंडल कर सकता हूँ। और इतना कहने के बाद विंस्लो फिर से गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि तुम जो कहो मैं कहने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे बस एक बार उस लाइट हाउस में जाने दो। लेकिन विंस्लो के इतना गिड़गिड़ाने का थॉमस पे कोई असर नहीं होता और वो उसकी बात नहीं मानता। और उसके बाद विंस्लो और भी पागल हो जाता है और वो थॉमस को गालियां देने लगता है और कहता है कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों से तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हें पसंद नहीं करते और तुम इस उम्र में आने के बाद भी बिल्कुल अकेले हो और तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही रहोगे। और ये सब सुनने के बाद थॉमस भी गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो विंस्लो को कहता है कि तुम एक खूनी हो और तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही रहोगे। क्या तुम मुझे भी मारोगे जैसे तुमने अपने साथी को मारा था, क्योंकि तुम्हारा काम ही है खून करना। और ये सुनने के बाद विंस्लो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो थॉमस को मारने लगता है। जब वो थॉमस को मार रहा होता है तब उसे थॉमस के चेहरे पे उसे अपना पुराना साथी नजर आता है, यानी कि रियल इफ्रेम विंस्लो। और उसके साथ साथ उसे जलपरी नजर आती है और समंदर के और भी कुछ भयानक जीव। और इन चीजों को देखने के बाद विंस्लो और भी पागल होने लगता है और उसके साथ साथ हमें भी ये बात पता चलती है कि विंस्लो पागलपन के चरम सीमा तक पहुंच रहा है। और उसके बाद विंस्लो थॉमस को पीट के जख्मी कर देता है और उसके बाद उसके गले में एक रस्सी बांध के उसे किसी कुत्ते की तरह घसीटते हुए उस जगह पे लेकर के जाता है जहां से उन्होंने शराब से भरी संदूक निकाली थी। और उसके बाद वो थॉमस को वहीं पे जिंदा जमीन में गाड़ने लगता है और उसके बाद वो थॉमस के गले से लाइट हाउस की चाबी निकालता है और उसे जमीन में गाड़ देता है। और उसके बाद विंस्लो लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पे थॉमस वापस आ जाता है और वो विंस्लो पे एक कुल्हाड़ी से हमला कर देता है और वो विंस्लो के हाथ को घायल भी कर देता है। उसके बाद विंस्लो भी थॉमस पे हमला करता है और उसी कुल्हाड़ी से उसे जान से मार देता है। और थॉमस को मारने के बाद विंस्लो बढ़ता है लाइट हाउस की तरफ और उसके बाद वो लाइट हाउस में अंदर घुसता है। और उसके बाद वो जैसे ही लाइट हाउस के प्रकाश को देखता है, उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो प्रकाश उस पे कोई जादू कर रही है। और उसके बाद विंस्लो इस अद्भुत नजारे को देखता जाता है और देखते देखते वो हंसने लगता है और हंसते हंसते थोड़े समय के बाद वो चिल्लाने लगता है जैसे कि वो प्रकाश उस पे हावी हो रही है। और उसके बाद ये प्रकाश उस पे इतनी हावी हो जाती है कि विंस्लो चिल्लाता हुआ नीचे सीढ़ियों पे गिर जाता है। और उसके बाद अगले दृश्य में हम देखते हैं कि विंस्लो नंगा चट्टानों पे गिरा पड़ा है और उसके अंतड़ियों को चील कौवे खा रहे हैं और उन पक्षियों ने उसके आंख को भी खा लिया है।
और इसी तरह सारे पक्षी उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खाते रहते हैं और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। इस फिल्म की एंडिंग एक ओपन एंडिंग है जिसके हजारों मतलब हो सकते हैं और उनमें से कोई भी मतलब सही या फिर गलत नहीं है और ये सारे मतलब आपके फिल्म देखने के नजरिए और आपके सोचने की शक्ति पे डिपेंड करता है कि आप किसी चीज को कैसे देखते हैं। इस फिल्म को लेके फैंस के हजारों इंटरप्रिटेशंस हैं। उनमें से एक इंटरप्रिटेशन ये है कि इस आइलैंड पे सिर्फ एक आदमी आया था, यानी कि थॉमस हॉवर्ड, और इस आइलैंड पे आने के बाद उसके साथ इतनी सारी चीजें हुई कि उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और उसके बाद उसे अजीब अजीब से दृश्य नजर आने लगे और उसका दिमाग ऐसी कहानियां बुनने लगा कि इस आइलैंड पे उसके अलावा उसके साथ कोई और भी था जो कि उसे प्रताड़ित कर रहा था। और इस फिल्म में कई बार हमें ये चीज देखने को मिलती है कि इस आइलैंड पे सिर्फ अकेला हॉवर्ड ही था, क्योंकि वो जिस तरीके की हरकतें करता है और वो जिस तरीके से थॉमस से बातें कर रहा था, उसे देखने के बाद कभी कभी हमारे दिमाग में ये बात आती है कि इस आइलैंड पे सिर्फ एक ही आदमी था। और ये बात सबसे विश्वसनीय तब लगती है जब हॉवर्ड इस आइलैंड से भागने की कोशिश करता है। ठीक उसी समय थॉमस उस बोट को तोड़ देता है, लेकिन अगले दृश्य में थॉमस कहता है कि इस बोट को हॉवर्ड ने तोड़ा है। और इस चीज को देखने के बाद हमारे दिमाग में कई सारे सवाल पैदा होते हैं, लेकिन ये बात भी सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन है जो कि सही भी हो सकती है और गलत भी। और इस फिल्म से जुड़ी जो दूसरी चीज है वो है ग्रीक माइथोलॉजी, जिसकी पुष्टि इस फिल्म के डायरेक्टर रॉबर्ट एगर ने भी की थी कि इस फिल्म की कुछ चीजें ग्रीक माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड थी। और वो दो माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स हैं, प्रोटियस और प्रोमीथियस। प्रोटियस जिन्हें कि समुद्र का देवता माना जाता था, और इस कैरेक्टर से इंस्पायर्ड कैरेक्टर जो इस फिल्म में हमें देखने को मिलता है वो है थॉमस वेक का। और उसे भी समुद्र के इर्द गिर्द रहना बहुत ही पसंद था। उसे सबसे ज्यादा अगर कोई चीज लुभाती थी तो वो था समंदर। उसे समंदर से इतना प्यार था कि वो 13 साल अपने परिवार से दूर रह गया, जिसके वजह से उसके परिवार ने उसे हमेशा के लिए त्याग दिया, लेकिन फिर भी उसका प्यार समंदर के लिए कम नहीं हुआ। और थॉमस वेक के पूरे कैरेक्टर को देख के लगता है कि वो हमेशा वीर रस में रहता है और वो हमेशा लोगों को डोमिनेट करना चाहता है। वो चाहता है कि लोग उसकी सुने और वो जो कहे लोग वही करे, और ये सारे गुण प्रोटियस में थे। दूसरा किरदार है प्रोमीथियस, जिससे इंस्पायर्ड कैरेक्टर हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है थॉमस हॉवर्ड का। ग्रीक माइथोलॉजी में जो प्रोमीथियस की कहानी है उससे हमें पता चलता है कि प्रोमीथियस ने देवताओं की आग चुराई थी और उसके बाद उसे सजा मिली थी। देवताओं ने उसे एक पत्थर से बांध दिया था और हर रोज चील आकर के उसके शरीर को नोच नोच के खाते थे। ठीक वैसे ही जैसे हमें इस फिल्म के अंत में भी देखने को मिलता है कि थॉमस हॉवर्ड के शरीर को पक्षी नोच नोच के खा रहे हैं। और जिस तरीके से प्रोमीथियस ने आग चुराई थी, उसी तरीके से थॉमस हॉवर्ड ने भी उस लाइट हाउस की चाबी चुराई और उसके बाद उस लाइट हाउस में गया और उसे भी उसी तरीके की सजा मिली। तो हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और उसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसी वीडियोज बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।